नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एन सी शर्मा। आज मैं जिस विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ, हस्तरेखा विज्ञान के अंदर चिन्हों में काला तिल। काले तिल का आपके जीवन में किस तरीके से गहन प्रभाव पड़ता है, उस चिन्ह के बारे में आज हम बात करेंगे। और केवल उंगलियों के पर्वों में किस पर्व में काले तिल का क्या प्रभाव होता है, इस बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। यानी उंगलियों में जो पर्व होते हैं, इन पर्वों के प्रत्येक पर्व में काले तिल का अलग अलग प्रभाव होता है, जो कि मेरे शोध के अंतर्गत, जो कि मैंने बहुत लोगों के हाथ के अंदर देखा, उसी पर शोध करके मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली के बारे में। अगर आपकी कनिष्ठा उंगली है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी काला तिल यदि आपकी उंगली के प्रथम पर्व में है, तो इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके पहले कनिष्ठा उंगली के पहले पर्व में यदि ये काला चिन्ह है, तो ये आपको किस किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। काला चिन्ह क्योंकि अपने आप में एक अशुभ प्रतीक होता है, उस अशुभ प्रतीक का क्या इस पहले पर्व पर प्रभाव होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले पर्व में यदि आपके किसी भी प्रकार से कोई काला चिन्ह है, जैसा कि इस चित्र के अंदर दिखाया गया है, तो निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से विकार करेगा। आपको याददाश्त संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपको एलर्जी जैसे रोगों का सामना करना पड़ेगा, आपकी शिक्षा के दौर के अंदर विलंब आएंगे, और साथ ही साथ कितने ही लोगों को सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, वाणी के अंदर एक तरीके से रुकाव के साथ व्यक्ति अपनी बात को कहता है। तो ये अपने आप में यहाँ पर अगर कनिष्ठा उंगली का काला तिल है तो इसका ये प्रभाव है। दूसरा पर्व यहाँ पर यदि देखें और आपको यदि इसके दूसरे पर्व में यही काला तिल नजर आए, तो इसका आपके जीवन में कैसा प्रभाव। यदि आपके दूसरे पर्व में काला चिन्ह आ रहा है, तो ये आपकी अगर मुख है तो ये आपकी गर्दन है। यानी कुल मिलाकर के सबसे पहले तो इसमें यदि आएगा तो वाणी के अंदर प्रवाह बढ़ जाएगा। रुकावट की बात नहीं कह रहा, प्रवाह बढ़ जाएगा। बात बात पर लोगों से झड़ना, लड़ना, झगड़ना, बिना वजह अपनी बात को ऊपर रखना और बिना वजह दूसरों के पर आरोप लगाना, अपने साथ संगी जो लोग होते हैं उनके ऊपर बिना वजह उनको दंडित करना। अगर आप व्यापार में हैं तो नौकरों को दंडित करना, और अधिकतम गाली शब्दों का प्रयोग करता है ऐसा व्यक्ति, ये यहाँ पर देखने में आता है। पति है तो पत्नी से लड़ेगा, पत्नी है तो पति से लड़ेगी। तीसरा पर्व, और यदि इस पर काला चिन्ह आ जाए तो ये अपने आप में कैसा प्रभाव। यह पर्व भौतिकता के लिए माना जाता है। यदि आपके तीसरे पर्व पर जो ऊपर वाली समस्या थी उनका आर्थिकता से कोई संबंध नहीं था, परंतु बुद्ध की उंगली का यदि यह तीसरा पर्व काले चिन्ह से प्रभावित है, तो धन संबंधी समस्याएं, बार बार गलत निर्णय लेने के कारण व्यापार में अदला बदली, बार बार नौकरी में परिवर्तन का सामना और लगातार धन के लिए संघर्ष का सामना होता रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के पहले पर्व के बारे में। यदि सूर्य की उंगली के पहले पर्व में आपके पास में ये काला तिल है, तो यह काला तिल आपको किस किस समस्या में डाल सकता है। आपको आँखों से संबंधित, मोतियाबिंद से संबंधित, आपको सिर के बाल गिरना, आपका बीपी का बढ़ जाना, आपका एक्सीडेंटों का सामना होना, क्रोध के कारण अपने आप में अपने गलत निर्णयों से स्वयं को बहुत भारी नुकसान का सामना कराना। तो जो सूर्य कारक चीज़ें हैं रोग से संबंधित, उनको विशेष रूप से यहाँ पर देखा जाता है, तो ये इसका यहाँ पर प्रभाव है।
अगर आपके सेकंड पर्व में यही स्थिति अगर आपको दिखाई देती है तो यह सेकंड पर्व सूर्य का सेकंड पर्व में यदि आपको काला तिल है तो आपको सरकारी नौकरी अगर पहले नहीं है और एकदम आ गया तो सावधान हो जाइए। सरकारी नौकरी में आपको निरस्तता का सामना करना पड़ेगा, आप सस्पेंड हो जाएंगे, आप नौकरी में चलते चलते सस्पेंड हो जाएंगे, आपका अपने अधिकारियों से लड़ना झगड़ना बने रहेगा, बात बात में आप दंडित होकर के ट्रांसफर का सामना करेंगे, आप सरकारी नौकरी में बिल्कुल जाएंगे नहीं, सरकारी नौकरी मिलने की संभावना एकदम खत्म हो जाती है। तीसरा पर्व और वह पर्व है आपका यहाँ सूर्य का पर्व, इसको देखें भौतिक स्थिति में तो सम्मान का पर्व है। सरकार से आपको दंड मिलेगा, सरकार से आपको सम्मान नहीं मिलेगा, पैतृक संपत्ति आपको नहीं मिलेगी, पिता के सहयोग में कमी का सामना आपको करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार से सरकार से दंडित हो सकना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं शनि की उंगली का पहला पर्व। बहुत खराब कहलाता है शनि की उंगली का पहले पर्व में काले तिल का होना। ये काला तिल यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंतर्गत पहले पर्व से विशेष रूप से रोग के लिए देखा जाएगा। यदि यहाँ काला तिल है तो आपको समस्या हो सकती है, कमर दर्द है, पीठ दर्द है, घुटनों के दर्द है, लंबे समय तक चलते रहती हैं। ऐसे बीमारी जब तिल आ जाए तो समझ लीजिए आपको स्थायी रोग रहेंगे और वह स्थायी रोग आपको जीवन पर्यंत परेशान करते रहते हैं, दवाइयाँ चलती रहती हैं आपकी उस पर। सेकंड पर्व की स्थिति यह अपने आप में बड़ी विषम परिस्थिति है जिसको कोई भी व्यक्ति नहीं देखना चाहेगा। यदि आपके शनि पर्वत के सेकंड पर्व में इस प्रकार का काला तिल है तो मुख्य रूप से 3 समस्याओं का सामना आपके जीवन में होगा। नंबर 1, लगातार धन के लिए संघर्ष, धनहीनता का सामना। नंबर 2, कर्ज उतरने का ही नहीं है, पूरी जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन व्यक्ति का कर्ज खत्म नहीं होता, संपत्तियां बिक जाती हैं व्यक्ति की। और तीसरा, ऐसे व्यक्ति का अगर पैसा किसी को दे दे तो फंस जाता है, वापिस नहीं आता। तीसरा पर्व और यह पर्व आपका भौतिक सुख संसाधन का पर्व है। यदि आपके जीवन में आप अच्छे मकान बनाना चाहते हैं, अच्छे वाहनों का संसाधनों का आप उपयोग करना चाहते हैं, अपनी जीवन शैली को सुंदर बनाना चाहते हैं तो ये काला तिल आपकी इन चीज़ों का कई बार तो देखा है कि ऐसे लोग जो होते हैं इनके पास अपने मकान तो होते हैं कई लेकिन ये अपने मकान में एक दिन भी नहीं सो पाते, यानी इनका कुछ काम इस प्रकार का होता है। तो ये अपने आप में भौतिक सुख संसाधन की बात आ गई। यहाँ पहला पर्व बृहस्पति की उंगली का, बृहस्पति की उंगली का पहला पर्व का होना ही अपने आप में बृहस्पति कारक समस्याओं को पैदा करता है। खान पान से संबंधित ज़्यादा ही समस्याएं होती हैं, जैसे आपका नियंत्रण ही नहीं होगा आपके भोजन पर, आपको का धूप छाए से संपर्क नहीं होता, आपका सही तरीके से जीवन शैली नहीं होती जिसके कारण आपको शुगर जैसी समस्याएं, आपको कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं का सामना होता है, यानी पेटू किस्म का व्यक्ति होता है और चर्बी से संबंधित समस्याओं का ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में सामना होता है। तो वह खान पान के लिए है। सेकंड पर्व बहुत खराब, जिसके जीवन में पति पत्नी का संबंध ही खराब, उसका जीवन ही खराब। यदि सेकंड पर्व में यह काला तिल आ गया तो निश्चित रूप से आपके और पत्नी के बीच में ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी होंगी जो तलाक तक भी पहुंच सकती हैं। यहाँ पति पत्नी के बीच में झगड़े, यहाँ जिसकी उंगली के अंदर ये काला तिल है वह व्यक्ति ही उसका ज़्यादा भागी माना जाता है। यानी अगर पत्नी के हाथ में है तो पत्नी की तरफ से विवाद होता है, पति के साथ में है तो पति की तरफ से विवाद होता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि ये भोग भाग के लेकर पैदा हुआ है तो ये समस्याएं झगड़े झंझट पति पत्नी में खूब चलते हैं दबा करके। कई शादी भी कर लेगा तब भी सुखी नहीं रह सकता। यहाँ पर बात करते हैं आपकी बृहस्पति के तीसरे पर्व के बारे में। इस पर्व के अंदर यदि काला तिल है तो आपको संतान की देर से प्राप्ति होना, संतान में कन्याओं की अधिकता होना, यहाँ पर भगवान की कृपा न होना,
भगवान की पूजा पाठ ना करना, दान पुण्य की इच्छा ना होना और नास्तिक व्यक्ति होता है यह बृहस्पति के तीसरे पर्व का व्यक्ति। आइए बात करते हैं अंगूठे के पहले पर्व के बारे में। अंगूठे का पहला पर्व अगर बात करते हैं तो शुक्र के अंदर होना व्यक्ति की मक्कार प्रवृत्ति को बरताता है। झूठ बोलेगा, झूठ को बड़ा चढ़ाकर कहेगा, धन को पाने की इच्छा करेगा तो चोरी की स्थिति से करता है, काले धन का उपयोग करता है, भाषा में बड़ा मीठा दिखता है, अंदर से चोर होता है। साथ ही साथ इस व्यक्ति को अधिकतर देखने में आता है कि पेशाब संबंधी रोगों का सामना भी देखने में आया है। सेकंड पर्व की स्थिति, और यदि यहाँ पर काला तिल है तो व्यक्ति बिल्कुल भी भगवान की कृपा, लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। साथ ही साथ जीवन में धनहीनता का सामना व्यक्ति के जीवन के अंदर होता है। चरित्र से व्यक्ति खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होकर के अपने सरसत को नाश कर लेता है। तीसरे पर्व की यदि बात करता हूं तो यह पर्व यहाँ पर यदि देखें तो यह पर्व, क्योंकि संतान रेखाएं इस उंगली के से यहाँ पर से विभाजन से भी देखी जाती है, संतान से सहयोग नहीं मिलता, संतान के साथ में झगड़ा झंझट रहते हैं, संतान उत्पत्ति देर से होती है, धन धान भोग भाग के अंदर कमी आती है। तो आज मैंने बताया आपको कि उंगलियों पर बनने वाले काले चिन्ह के प्रत्येक पर्व पर इन काले तिलों का कितना खतरनाक प्रभाव होता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।